बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी तो लेकिन मैंने प्रेजेंटेशंस देखने के बाद मेरा दिल किया कि अब स्लाइडें नहीं चलानी, लिखा नहीं पढ़ा जाता, सारी ज़्यादा बेहतर है कि डायरेक्टली आपसे बात करूं, क्योंकि ये हमारे आज के जो सेशन है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट का, उसका ये आखिरी इवेंट है। इसके बाद फिर हमारा दूसरा इवेंट होएगा आफ्टर टी, जो अवार्ड सेरेमनी है, जो लिखा भी हुआ और डिनर है। तो इसमें इट्स नॉट ओनली चैलेंज 21, ये नोट ऑफ थैंक्स भी होएगा। इस सारी चीज़ों के हवाले से आप लोगों से जो कंक्लूडिंग वर्ड्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब दोस्तों की प्रेजेंटेशंस देख के। इंशाल्लाह ताला अगले साल बशर्ते ज़िंदगी जब हम इकट्ठे होंगे तो उस वक़्त ये डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस होंगी, और हमारा मुझे फील मैं यहाँ से दिल से फील कर रहा हूँ कि अगले साल जब ये होंगी तो ये हमारी 2 दिन के सेशन नहीं होंगे, मुझे लगता है एक्टिविटीज़ इतनी होंगी कि शायद 3 दिन में भी कंप्लीट ना हो सके। आपकी इन डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस होंगी और परफॉर्म, क्योंकि आज तो आप हम चैलेंज ले रहे हैं, अगले साल आप अपनी ज़ाहिर रिव्यू भी डेफिनेटली दे रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसी तरीके से टीम फर्टी साइंस को तरक्की दे। एक चीज़ मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर बात करूंगा कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने ये अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है, स्पेशली पिछले 7-8 साल में, जब से हम फर्टी साइंस का जॉब छोड़ के या अपना काम शुरू किया। तो आई फील के आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, कुछ लोग कहते हैं ना कुछ नया करो। यस, माइट बी ये एक इंग्रेडिएंट हो, लेकिन आप आपकी ज़िंदगी को या अपनी कामयाबी को सिर्फ नए के साथ टैग करके आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाबी नहीं मिल सकती। बेसिकली आगे बढ़ने के लिए या कामयाबी के लिए जो है वो चीज़ों को ठीक तरीके से करने की ज़रूरत होती है। लाजमी नहीं है कि आप नया करेंगे तो फिर, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं जो वैसे नहीं हो रहे होते जैसे कि होने चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा कि सेशन शुरू होना है या किसी शादी पे जाना, सेशन का जिक्र करूंगा तो शायद ये हमारी कॉन्फ्रेंस के साथ रिलेट हो जाएगा। शादी पे जाना, वहाँ पे टाइम है कि यार 9 बजे या 9:30 बजे खाने का टाइम है, तो 9 बजे की बजाय अमूमन हम 10 बजे जाते हैं। तो जाना कितने बजे चाहिए? जितना टाइम है उसी टाइम पे जाना चाहिए ना। लेकिन हम किसी से बात करें, उनका यार चलता है, सारे ऐसा करते हैं, तो इस वजह से हम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो काम करें ये सारे करते हैं। हमें चीज़ों को सिर्फ थोड़ा सा सेट करना है, ठीक तरीके से करना है। इसको मैं रिलेट करूँगा, हम अपनी अगर चीज़ों की तरफ लेके आए तो हमारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्वालिटी में थोड़ा सा ऊंच नीच चलता है, ऐसा ही है, एग्री करते हैं। इंडस्ट्री में मैं बात करूं, कमिटमेंट्स चलता है कि आपको पायरीप्रॉक्सीफेन देंगे, लेकिन उसके बाद पायरीप्रॉक्सीफेन अगर महंगी होगी तो यार तो इसकी बजाय ना ये प्रोडक्ट ले लो। चलता है, जाग रहे हैं, चलता है। हमने डे 1 से ये कोशिश की है, जो चलता है हमने वो नहीं करना, जो ठीक है हमने वो करना है। तो उसी का नतीजा है कि आज ये सारे दोस्त जो आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपनी सक्सेसेस का जिक्र कर रहे हैं, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है। बाकी चैलेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं किसी एक चीज़ में चैलेंज नहीं कहता, ज़िंदगी जो है वो हमेशा चैलेंजिंग ही रही है। जिसकी भी ज़िंदगी आसान है वो ज़िंदगी नहीं, मैं तो उसको समझता कि वो ज़िंदगी ही नहीं, ज़िंदगी हमेशा होती ही चैलेंजिंग है। मुझे याद है हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर थे, तो वो हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, तो बड़ी जल्दी शुरू होता सेशन, इनरोलमेंट हुई, इनरोलमेंट के बाद थोड़े दिनों बाद पता चला जी मिड टर्म टेस्ट आ गए, टेस्ट ख़त्म हुए, फाइनल आ गया, फाइनल ख़त्म हुए, प्रैक्टिकल आ गया, फिर वो एक सर्कल जिनके साल में 3 सेमेस्टर चलते थे। तो वन डे हमारे जो प्रोफेसर साहब थे वो खड़े थे, उन्होंने कहा हाँ जी कैसा चल रही ज़िंदगी? सारे कहा ज़िंदगी बड़ी है, कि सुकून ही कोई नहीं, कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो ही सेड कि सुकून जो है वो मौत का दूसरा नाम है, सुकून मौत का दूसरा नाम है।
जब ज़िंदगी जो है वो हलचल का नाम है। इकबाल ने भी अपनी शायरी में इंसान के लिए जो इस्तारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो पारे का इस्तारा इस्तेमाल किया। पारा आप देखें किसी एक जगह पे टिकता नहीं है। तो लाइफ हमेशा चैलेंजिंग होती है और चैलेंजेस में ही मजबूत और इंसान जो है वो आगे बढ़ते हैं, मजबूत इंसान जो है वो ग्रो करते हैं, कामयाबियाँ उनको मिलती हैं। तो लाइफ सारी चैलेंजिंग है। 21 के हवाले से अगर चैलेंज देखें, जो मैं अपने आप को चैलेंज 21 जिस तरह आप लोगों ने लिया है, तो मैं किसी एक प्रोडक्ट में, मेरा प्रोडक्ट जो है वो 21 का फोकस प्रोडक्ट जो है दैट इज़ फार्मर सर्विसेज। मेरा एक ही प्रोडक्ट है, फार्मर, उसकी खिदमत करनी है, उसको सर्विसेज देनी है। देखें ज़राअत, अब आप भी ज़ाहिर सारे उसी फील्ड से हम रिलेटेड हैं, तो बात करते हैं कि जी ज़राअत पीछे जा रही है, फार्मर पीछे जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे फार्मर आपके इर्द गिर्द ऐसे भी होंगे। अगर कपास की 6 मन किसी की पैदावार आई है तो उसी इलाके में कुछ फार्मर ऐसे भी होंगे जिनकी 30 मन आई है। ऐसा है या नहीं है? अगर राइस की किसी की थोड़ी पैदावार आई है तो उसी इलाके में ज़्यादा पैदावार वाले भी हैं। तो वो मौसमी हालात, प्रोडक्ट्स, खाद, जहरें, सारी चीज़ें तो सेम है। वो बाहर से तो नहीं आ रही ना, या उसके फार्म के लिए लैदा तो नहीं है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में है, उसकी क्रॉप की मैनेजमेंट में है। हम वहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हम फार्मर को जाके उसकी मैनेजमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। अगर हमारी गाइडेंस के साथ, हमारी रहनुमाई के साथ उसकी ज़राअत बेहतर आ गई, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है कि ये कीड़ा आ गया, ये बीमारी आ गई, उसके लिए ये जहर कर लें, ये इसके लिए ये खा, उसको बाकी सारी चीज़ें ना कि टाइम पे पानी लगाना भी ज़रूरी है, खाद देनी है, उसकी सोइंग किस तरीके से करनी है, बीज कौन सा डालना है, ये हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नॉलेज होएगा तो हम उसके पास उसको पहुंचाएंगे, उसकी प्रैक्टिसेस को बेहतर करेंगे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर करेंगे, तो उसकी पैदावार लामाला बेहतर होएगी या नहीं होएगी? क्योंकि उसी अच्छी मैनेजमेंट के साथ दूसरे फार्मर अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो जब उसकी पैदावार बेहतर होएगी तो वो आपको दवाई बेचने वाला समझेगा या वो आपको अपना दोस्त समझेगा? तो वो अगर उसकी पैदावार बेहतर होएगी और वो आपको दोस्त समझ रहा है तो वो खुश होगा। आप जब उसके डेरे पे जाएंगे, उसके घर जाएंगे या उसके फार्म पे जाएंगे, तो वो आपकी गाड़ी देखते ही उसके चेहरे पे स्माइल आएगी या वो कहेगा यार मैं साइड पे हो जाऊं? खुश होएगा ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमारे रिलेशंस में, हमारी सर्विसेज में जो है वो इतनी अच्छी हों, उसमें इतनी बेहतरी लेके आ सकें हम कि वो फार्मर जो है वो हैप्पी हो, फार्मर मुस्कुराए। जब वो मुस्कुराएगा ना, यकीन करें हमारी ये सारी स्माइल्स उसकी वजह से हैं। जितने भी आज हम खुश हो रहे हैं या शाम को खुश होंगे ना, ये सारी उस फार्मर की वजह से हैं। तो उसको हैप्पी करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड माई फोकस प्रोडक्ट्स फॉर 2021 इज़ फार्मर सर्विसेज। और मैं जिस भी टेरिटरी में इंशाल्लाह ताला, बड़ा एक्सेसिव प्लान है, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे, आप लोगों के साथ ट्रैवल करने का इस साल प्लान है टेरिटरीज़ में फार्मर लेवल पे। तो फोकस डीलर से मिलूँगा, डीलर से यार आपके मैनेजर्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है ना, पियेंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन मैं फार्मर के पास जाके लस्सी पीने में ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा, मेरा क्योंकि फोकस प्रोडक्ट्स वो है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर सोचें, ये मेरा आज का आप लोगों से है कि क्योंकि हमने अगर चैलेंज लिए है तो वो कंफर्ट जोन में हम नहीं अचीव कर सकेंगे। चैलेंज होता ही वो है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने आप को चैलेंज करना है सक्सेस। और जाहिर है जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच गोल लेंगे, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे शकूर साहब ने जो साद का मैसेज यहाँ पे खड़े होकर दिया था ना, आई लव दैट। उसने कहा कि मैंने भक्कर टीम को सोने नहीं देना। बेसिकली ही चैलेंज नॉट ओनली भक्कर टीम, ही चैलेंज ऑल ऑफ अस एंड वी चैलेंज यू साद, एवरीबॉडी। इंशाल्लाह ताला ये कंपटीशन जो है ये काफ़ी मज़ेदार रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर रखे। हाउ वी फील एट फर्टी साइंस, ये आप लोगों की स्लाइड थी। आई एम इंडेप्टेड बाई योर वर्ड्स। आप लोगों की मोहब्बत है, मैं कुछ भी नहीं करता, यकीन करें मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि
जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहे हैं उसके मीनिंग मुझे पता हो, जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब मुझे पता हो कि इसकी कीमत क्या है। जो मैं लफ्ज़ जो मुंह से निकाल रहा हूं, इफ़ आई प्रॉमिस यू फॉर समथिंग, इवन लफ्ज़ मैंने प्रॉमिस नहीं भी यूज़ किया, मैंने लफ्ज़ कह दिए, यार इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। लफ्ज़ कह दिए हैं, कुछ चीज़ें लफ्ज़ों में भी नहीं, कहीं अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो वो दैट इज़ कमिटमेंट। तो उसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं। तो आपके जो ये मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, मेरा नाम बार बार यूज़ किया, बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीम फर्टी साइंस। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वी डू एट फर्टी साइंस, वसीम साहब ने बताया, हम स्पोर्ट्स सेंटर में जब होते हैं तो सुबह सारे दोस्त मेरे कमरे में ये आते हैं, जो मुझे कमरा अलॉट हुआ हुआ है, तो उसमें बैठ के हम चाय वगैरह पीते हैं, गपशप होती है। वो डेली की रूटीन में हमारी डिस्कशन भी हो जाती है, साइन भी हो जाते हैं कि आज ये चीज़ें हमने करनी, मेरे ज़िम्मे भी लगती हैं चीज़ें। ज़ाहिर है ये मुझे बताते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप रजवाना प्रिंटर्स में ये कह दें, और प्राम प्रोडक्ट आप ये करा देंगे, क्योंकि दो बेसिक इनपुट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन लाइन के लिए पॉलिसीज़ के हवाले से इनपुट्स दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टीम की तरफ से। आप ज़ाहिर है वसीम साहब से या खादम साहब से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो इन तक नहीं रहती, ये अपनी वर्किंग करके उसकी सजेशंस बना के लेके आते हैं। और मेरी हमेशा इनके साथ भी, स्पोर्ट्स सेंटर की टीम के साथ भी, और आप सब दोस्तों से भी टीम फर्टी साइंस से एक रिक्वेस्ट रही है, आज मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि प्रॉब्लम ना बताएं मुझे, क्योंकि आप प्रॉब्लम बताएंगे तो यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर आप आके ये कहेंगे ना कि ये बोतल लीक हो रही है तो यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अगर आप ये कहेंगे ना कि ये सेल नहीं हो रही, मार्केट में कैश फ्लो नहीं, तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम डिस्कस करें, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन जरूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, इसके साथ ये सोल्यूशन हो सकता है। बेशक वो इंतहाई स्टूपिड सोल्यूशन भी होगा, दैट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीन्स कि सुना जाएगा, लाजमी नहीं अमल किया जाए, लेकिन आप उसके साथ सोल्यूशन दें। जिस दिन आप सोल्यूशन की तरफ सोचना शुरू हो गया, यकीन करें आपके काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। आप एक दफ़ा गलत सोल्यूशन सोचेंगे ना, दो दफ़ा गलत सोल्यूशन सोचेंगे, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू द राइट सोल्यूशन। ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है, और लॉजिकली चीज़ों को सोचें। चाहे मेरे से आपस में भी कुछ चीज़ डिस्कस करनी है, या आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो फौरी तौर पे दिमाग का बटन जो है वो ऑन हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, इसका हल क्या है। यार इधर फंस गए ना, अगर मार्केट में पैसा नहीं तो इसका हल क्या है, इसके लिए कैंपेन करें हम, इसके लिए कोई नई पॉलिसी दें, जो भी चीज़ है उसके लिए वो आप सोल्यूशन ज़रूर लिखें। बाकी कुछ दिनों पहले ना, महीने 2 महीने पहले एक साहब आए हमारे ऑफिस, तो काफ़ी सीनियर हैं इंडस्ट्री के, तो बैठे बातचीत कर रहे थे, तो ही सेड के मैंने सुना है आप अपनी टीम को पलकों पे उठाया हुआ है, आपने अपनी टीम को। तो ही टॉन्टेड में, ठीक है ना, उसने मुझे ना छेड़ा कि आपने अपनी टीम को पलकों पे उठाया हुआ है। मैंने उनको कहा बिल्कुल सर, आपने अगर सुना है तो शायद ठीक सुना होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसी टीम ने मेरी पलकें उठाई हुई हैं, मेरी आंखें उठाई हुई, झुकने नहीं दी। अगर वो मेरी आंखें झुकेंगी तो फिर मैं कैसे उठा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, हाउ वी डू एट फर्टी साइंस। इसके लिए एक छोटा सा ना, पता नहीं रेलिवेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रेलिवेंट था। वो एक छोटा सा क्लिप है एक मूवी से। हम इस बड़ी एक ना कंपटीशन, सो कॉल्ड कंपटीशन, उससे हम गुजर रहे होते हैं, कंपटीटर भी हमारे साथ, कितना हम फोकस्ड हैं और किस तरीके से अपनी टीम के साथ हम गेम को जीते हैं। उसका छोटा सा एक क्लिप है, मेरे ख्याल में 2-3 मिनट का। आमिर, आई वुड रिक्वेस्ट के वो बैन हो रहा है, वो थोड़ा सा देख लें, चाहते अंदाज़ा हो बात का।
थैंक यू। आपने ये क्लिप देखा है, उसमें देखें बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता चली गई होंगी कि दोनों दो टीम्स तो बहुत सारी थी, मुकाबला दो में था। तो एनर्जी एक ने फोकस की हुई थी, अपनी जो घोड़े हैं उनकी टीम है वो ज़ाहिर है उसको लेके आगे जा रहे हैं, तो उसने फोकस एक ही चीज़ पे किया हुआ था। व्हाट इज़ दैट? स्टिक, ठीक है ना, उसको मारने के ये और तेज़ दौड़े। और जब उससे भी काम नहीं चला तो वो उसने नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी की हुई थी, वो आरियां लगाई हुई थी उसने पहियों के साथ दूसरे कंपटीटर को हराने के लिए। तो जब आपकी एनर्जी सारी टोटल फोकस जो है वो आपका नेगेटिव चीज़ों पे होगा तो यू कैन नेवर विन। तो आपका फोकस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे पहुँचना है, और डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, तो उनसे मैंने बचा के अपने आप को कैसे लेके जाना है। तो आई एम टोटली कन्विंस्ड विद दैट गाय जो फोकस था और जिसने जो एंड में जीता। मुझे नहीं पता, यकीन करें कि मार्केट में प्राइस कंपटीटर्स कौन से हैं और कौन सी प्राइस लिस्ट हैं। समटाइम्स आप लोग सेंड कर देते हैं, थैंक यू फॉर दैट। हम प्राइसिंग करते हुए कभी किसी कंपटीशन की प्राइस लिस्ट हमने नहीं देखी। लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ये आपको किसने बारे में कही, हमारा जो हमने सेट क्राइटेरिया रखा हुआ है, इतना हमने रीज़नेबल एक मार्जिन लेना है और जो हमने स्पेंड करना है टीम के ऊपर या सारी चीज़ों के ऊपर, वही हम कर रहे हैं। तो हम कभी कंपटीशन की ना एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है नहीं, एक्चुअली डे बाई डे हमारा कंपटीशन अपने आप के साथ ही है। हम उस मार्केट में, सेलिंग वाली मार्केट में है ही नहीं, हम तो हैं ही सर्विसेज वाली जब हम बात करते हैं। तो वी आर फोकस्ड, हमें दूसरा ना मैनेजमेंट का स्टाइल आता है ना टीम का स्टाइल आता है, हमें सिर्फ एक ही काम का तरीका आता है, और वो जो है वो द फर्टी साइंस वे जो है, रास्ता जो है। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट तो खैर हमेशा ही करता रहता हूँ। आज मैं अपने भी यहाँ पे कुछ प्रोमिसेस हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं आप लोगों के साथ करनी, शायद मैंने पहले भी की हुई हैं, लेकिन उनको दोहरा देने से, इतने फोरम के ऊपर दोहरा देने से मेरा अपना जो है वो फोकस बढ़ जाएगा कि यार मैंने वहाँ पे भी बात की थी तो इसको पूरा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रॉमिस कि हम अपने फार्मर्स को, अपने डीलर्स को जो प्रोडक्ट देंगे वो दैट विल बी क्वालिटी प्रोडक्ट। ये हमारा कोई एहसान नहीं होगा, क्योंकि वो हमें जो नोट देते हैं वो ईद मुबारक वाले नहीं देते, वो हमें असली नोट देते हैं। तो असली और अच्छा प्रोडक्ट देना जो है वह क्वालिटी हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि नॉट ओनली परफॉर्मेंस में जो क्वालिटी है, आप लोगों को भी मालूम है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हर वक्त मार्केट में मौजूद हैं, सैम्पल्स होते रहते हैं, उनके एनालिसिस भी होते रहते हैं, और उसकी खुदा न खास्ता अगर वो अनफिट या सब स्टैंडर्ड है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो स्पेशली पिछले एक साल में तो बहुत ज़्यादा हमारे सैम्पल्स हुए, और बड़े बड़े रिस्की प्रोडक्ट्स के, जिनके रिस्की इस वाले से कह रहा हूँ जो कि नॉर्मली कंपनी समझती हैं या मार्केट समझती है कि ये प्रोडक्ट अनफिट है, लाइक NPK 886 हो गया, NPK 2020 हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो क्वालिटी देने का मकसद या बताने का मकसद है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंस देना है अपने डीलर्स को, अपने फार्मर्स को, और अपने आप को और अपनी टीम को कि हमारा ये वादा है। और कमिटमेंट्स के हवाले से हमारा प्रॉमिस है कि जो पॉलिसी, जो चीज़ हमने कह दी है, चाहे वो हमें उसमें लॉस आए, फ़ायदा है, वंस वर्ड आर स्पोकन और डिलीवर्ड, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला उसको कमिटमेंट को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। देखें, बाकी वी रिस्पेक्ट यू ऑल। मेरा नहीं हो सकता है कि अगर मैं किसी इस पूरी टीम में एक दो दोस्त हों जिनके साथ, या दोस्त के सारे दोस्त हैं, भाई हैं आप मेरे, मैं किसी को तू कह के नहीं बुलाता। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं हम्बली कह रहा हूँ कि मैं ऐसा ही करता हूँ। एक थोड़ी सी मैंने चेंज और की है, अब मैंने पिछले कुछ दिनों के से कुछ चीज़ों में मैंने वर्ड साहिब भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो आई रिस्पेक्ट यू ऑल बिकॉज आप सब लोग मेरे से अच्छे हैं, ठीक है ना, आप मेरे से ज़्यादा काम करते हैं सारी चीज़ें, तो आई शुड रिस्पेक्ट, मुझे अपने बिहेवियर में रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप भी एक दूसरे को और अपने कस्टमर्स को, अपने फार्मर्स को रिस्पेक्ट ज़रूर दें, क्योंकि किसी को जनाब, आप या साहिब कह देने से, यकीन करें मैंने नोट किया कि कोई फूल नहीं गिरते, कोई मेरा चीज़ों में कमी नहीं होती।
अगले को रिस्पेक्ट देने से आपको उसका रिस्पेक्ट जो है वो वापसी पे भी मिलती है। रिस्पेक्ट का लफ्ज़ मैंने लिखा किसी और की चीज़ के लिए था, इधर जिक्र चला गया। ये क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम आपसे टीम फर्टी साइंस से मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी ज़ात के ऊपर मार्केट में कोई हर्फ आए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा वादा है कि ये हम ज़रूर करेंगे। एंड आखिर में आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कल ट्रैवल किया, आप लोग यहाँ पे आए और ये सारा कल का सेशन, आज का सेशन और स्पेशली ये जो आखिरी मेरे ख्याल में काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पे खड़े हुए, इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आपके इतने पैशन का, सब्र के साथ सुनने का बहुत शुक्रिया। ये इसके बाद मेरे ख्याल में वसीम साहब ऐसा ही है, ब्रेक है, बाकी शेड्यूल उमैर साहब वगैरह आपको बता देते हैं। तो ये इट वाज द लास्ट वर्ड्स विद यू फॉर दिस सेशन। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खैर व आफियत के साथ अपने अपने घरों में पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम 47।